हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम सुष्मिता ओझा है और क्रैक पीसीएस में आपका मैं स्वागत करती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखें और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने जैसे पढ़ा था, हिंदू धर्म में 16 संस्कार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताने के लिए बोला था। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं 16 संस्कार हिंदू धर्म में कौन कौन से होते हैं। गर्भधारण संस्कार, विवाह के उपरांत यानी कि शादी के बाद जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है उसको गर्भधारण संस्कार कहते हैं। पुष्वन मतलब पुंसवन होता है गर्भधारण के 3 माह पे, मतलब जब कोई स्त्री का 3 माह होता है गर्भधारण मतलब प्रेगनेंसी का, तो पुष्वन होता था पहले। सीमांतोन्नयन गर्भधारण के 3 माह से 8 महीने के बीच होता था। जात कर्म शिशु के जन्म के समय जात कर्म होता था। नामकरण 6वें 9वें या 12वें दिन मतलब जन्म के नामकरण होता था, जिसे हम लोग बहुत लोग जानते होंगे, हम लोग छठियारी भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है निष्क्रमण। निष्क्रमण हो गया आपका जन्म के 4थे महीने में होता था। अनप्राशन अनप्राशन हो गया, जैसे मुजिट्ठी भी कहा जाता है, जन्म के 5वें या 6ठे महीने में ये किया जाता है। मतलब बच्चे को जब कोई अन्न खिलाया जाता है उसको बोलते हैं अनप्राशन। चौल कर्म शिशु के 3 वर्ष की आयु होने पर होता था चौल कर्म। कर्णवेधन शिशु के जन्म के 10वें दिन से लेकर 5 वर्ष के बीच में कभी भी कर्णवेधन किया जाता था पहले। अभी तो ये सब का प्रचलन उतना नहीं है। विद्यारंभम यानी कि पढ़ाने की जो शुरुआत होती थी वो 5वें वर्ष में होती थी, और ये भी हमारा एक संस्कार है, मतलब हिंदू धर्म का एक संस्कार है। उपनयन वर्ष के अनुसार 8वें 11वें या 12वें वर्ष में, यानी कि जिन लोगों को जनेऊ धारण करना होता था उसी को ये लोग मतलब पहले उसको मतलब हिंदू धर्म में उपनयन नाम दिया गया है, जो अभी भी बहुत मतलब हिंदू धर्म में होते हैं। जनेऊ मतलब जनेऊ होता है ना, वही। उसके बाद 12वां संस्कार था वेदारम। वेदारम आपका हो गया उपनयन संस्कार के पश्चात। केशांत 16वें वर्ष में होता था। समावर्तन शिक्षा की समाप्ति पर, यानी कि जब आप स्कूल शिक्षा विद्यालय की शिक्षा जो है वो समाप्त करते कॉलेज में जाते, तो शिक्षा की समाप्ति पर, यानी कि आप अगर पूरा शिक्षा जो भी स्कूल ले लीजिए या कॉलेज जो भी है आपका शिक्षा जब समाप्त हो गया तो समावर्तन होता था। उसके पश्चात विवाह होता था। विवाह भी एक संस्कार है। पहले के समय में 25 वर्ष के बाद समांतर यानी 20 से 25 वर्ष के बीच में ये होता था। अंत्येष्टि अंत्येष्टि हो गया आपका दाह संस्कार, यानी कि मृत्यु के बाद। ये हमारे टोटल संस्कार हुआ करते थे। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह की चर्चा की गई है, तो उसमें कौन कौन से विवाह होते थे। ब्राह्मण विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, पैशाच विवाह, पैशाच विवाह। ठीक है। सबसे पहले ब्राह्मण विवाह। ब्राह्मण विवाह में पिता जो होता था वो अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य या सचरित जो वर होता था उसको ढूंढ करके अपनी पुत्री का विवाह कर देता था, वो था ब्राह्मण विवाह। देव विवाह, देव विवाह में विधि पूर्वक यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मण, यानी जो आपके घर में जो ब्राह्मण आए हैं वो यज्ञ संपन्न किए हैं, उनसे अपनी पुत्री का विवाह करना देव विवाह होता था। आर्य विवाह, किसी भी कार्य मतलब धार्मिक कार्य को संपन्न करने के लिए अगर किसी से आप बैल या गाय का जोड़ा लेते थे उनसे अपनी पुत्री का विवाह कर देते थे, इसको आर्य विवाह कहा जाता था। प्रजापत्य विवाह, प्रजापत्य विवाह में होता था विधि पूर्वक वर्ग का मतलब जो दूल्हा होता था उसका वेलकम करना और उसके बाद उससे अपनी पुत्री का विवाह करना। असुर विवाह होता था कन्या के बदले में पिता या अभिभावक द्वारा कन्या मूल्य हो गया आपका, जैसे कि झारखंड में होता है, झारखंड में कन्या मूल्य लिया जाता है तब अपनी पुत्री को दिया जाता है। कन्या मूल्य यानी कि जैसे दहेज
होता है, लड़का में दहेज लिया जाता है। वही लड़की का जब शादी होता है तो लड़की के साइड वाले जो होते हैं वो लोग मतलब लड़की से शादी करने के लिए पैसे लेते हैं, उनको कन्या मूल कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया असुर विवाह। कन्या मूल लेकर के यानी कि लड़के पार्टी से पैसा लेकर के उसके बाद अपनी बेटी का शादी करना, ये हो गया असुर विवाह। इसका प्रचलन झारखंड में है और भी भारत के कोने में है। बिहार में भी इसका प्रचलन देखा जाता है, लेकिन ज़्यादा झारखंड में बड़ा है क्योंकि बिहार में तो दहेज का ज़्यादा प्रचलन है। उसके बाद राक्षस विवाह। राक्षस विवाह में बलपूर्वक कन्या का अपहरण कर विवाह करना हो गया आपका राक्षस विवाह। गंधर्व विवाह में प्रणव विवाह हो गया। और पिशाच या पिशाच विवाह हो गया, जैसे कि किसी भी पागल या सोई हुई या किसी को बेहोश करके किसी से शादी करना। जैसे कि बिहार में आप एक एग्जाम्पल है, दूल्हे का अपहरण करके जो मतलब विवाह किया जाता था, मैं अब उसका नाम नहीं भूल रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा है। अगर आप में से किसी को भी उस विवाह का नाम याद है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जो भी है, अब उसमें दूल्हे का अपहरण करके उसके बाद उससे मतलब लड़की से शादी कर दिया जाता था, उसके बाद फिर उन लोग का विदाई हो जाता था। तो इसका एग्जाम्पल आप पिशाच विवाह में ले सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मुझे लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू।